अपने को। अभी बहुत ये उम्र ऐसी होती है जहां आपको साइकोलॉजी अपने आप को संभालना पड़ेगा साइकोलॉजिकली। वो बहुत बहुत मतलब ऐसा होता है, मतलब इज्जत बना लेते हो तुम छोटी छोटी बातों को। इसने ऐसे कैसे बोल दिया, इसने ऐसा क्यों बोला, इस लाइन से इसका क्या मतलब था, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा था मुझे, मेरे 4 फ्रेंड्स के सामने इसने ऐसे क्यों बोला। ठीक है यार, ये बोल रहा है ना, इतना कूल रहना पड़ेगा। आपके दिमाग में कोई भी चीज चले तो सिर्फ आईटी हो, वो बुरा लगना चाहिए तो किसके लिए, आईआईटी के लिए। बाकी तो ये सब है तुम्हारे साथ, इस साल अगले साल पता नहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में होंगे, यहाँ होंगे दूसरे बैच में होंगे, तुम्हारे हॉस्टल में दूसरे, जिन जो साथ में नहीं उनकी कहाँ टेंशन ले रहे इतनी, जानते नहीं एक दूसरे को, यहाँ आके तो दोस्ती हुई है। इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, एक साल एंजॉय करो, मस्त रहो, अपने आप देखना कितना हल्का फील करोगे। और एक खास बात, मेरी रिक्वेस्ट, हाँ ले जा बेटा ले जा, एक रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स का फोन आए तो जरूर उठाएंगे, कभी मिस नहीं करेंगे चाहे कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। और दूसरा, उन्हें सच बोल देंगे। ये 2 चीजें और अपने आप बहुत हल्का फील करोगे। नहीं वैसी वाली बातें नहीं बोल सकते, भले ही मत बोलना, बट आप ये थोड़ी बताएंगे कि 2 घंटे से बात कर रहा था मैं, यही बताओगे ना कि 2 घंटे से बात कर रहा था लेकिन सर से बात कर रहा था, मैं डाउट्स पूछ रहा था। मैंने कहा ना देखो सच तो बोल नहीं सकते, अब आपको पता है क्या करे, ठीक है ना। लेकिन इतना बड़ा झूठ भी नहीं कि आपका नुकसान हो रहा हो, मजाक वाला झूठ है ठीक है यार, वो भी नहीं समझते तुम भी नहीं समझते, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बहुत बड़ा झूठ नहीं। जैसे 1 महीने से क्लास में मिस कर दी और आप झूठ बोल रहे हो, हाँ मम्मी मैं गया था, वो नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, ये वाला झूठ नहीं होना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड। बाकी इधर उधर का तो थोड़ा बहुत चलता है, वो आपको भी पता है, सच नहीं बोल सकते, अपने पिताजी लेके आएंगे सीधा जूता उड़ाया खट से, हॉस्टल से मारते हुए ले चलेंगे बस स्टैंड तक, तो वहां तो मैनिपुलेटेड चीजें चलेंगी, है ना। लेकिन बाकी चीजों में कोई झूठ नहीं, पक्का प्रॉमिस। आईआईटी की कसम खाओ आज, आईआईटी की कसम, अगर झूठ बोलो तो फेल हो जाओ, बोलो बोलोगे अगर झूठ बोलो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आईआईटी की कसम खाता हूँ आज के, अगर मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला उस चीज को छोड़ के तो मैं फेल हो गया। बोलो बोलो, देखो कोई नहीं खा रहे नालायक, बोलो सर आईआईटी की कसम, पक्का ना। चलो फिर शुरू करते हैं, फंडे क्लियर हो गए भाई, केमिकल बॉन्डिंग। इसी तरह से बस ये आईटी में रास्ता सही पकड़ना था अपने को, ठीक है। पहला सवाल है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, तो इसका आंसर सुनो, केमिकल बॉन्ड इज, मैं क्यों बता रहा हूं आप बताओ, अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 एटम्स। अब मेरी क्लास का एक रूल है वो भी सुन लो, मैं जब तक बोलूंगा तब तक लिखना नहीं, सुनना है चुपचाप, रिलैक्स होके, फोन वोन स्विच ऑफ साइलेंट जो भी करना है वो कर दो, मैसेज डालना है तो अभी डाल दो, आई कॉल यू लेटर, डिस्टर्बेंस नहीं हो बाद में। मम्मी का फोन आता है ना इसलिए हम सेव भी ऐसे ही करते हैं, पापा 1 पापा 2 मम्मी 1 मम्मी 2। एक बार एक लड़के को पकड़ा मैंने, पकड़ के बिठा लिया, 15 दिन से क्लास नहीं आया। अब देखो कॉमन सेंस होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया को पता नहीं होता, सिंपल कॉमन सेंस है, क्यों नहीं आया भाई, सिंपल है, पकड़ में आ गया। अब पकड़ने के बाद उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जो है मैंने बिठा दिया, मैंने कहा क्यों नहीं आया, बोला मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उनके साथ था, उनकी मदद कर रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। मैं कहा अच्छा, पापा का नंबर दो, ये रहा। उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं मिला दूंगा, मैंने मिला दिया। मैंने कहा हाँ सर आपकी तबीयत कैसी है अभी, बोला मेरी तबीयत को क्या हुआ, मैंने कहा नहीं आपका बेटा कह रहा आपको, जो उसने उसने बोला भी ऐसे था कि कुछ गिर गए थे, पाँव में फ्रैक्चर हो गया, पता नहीं कैसे, है ना। मैंने कहा आपका पाँव में फ्रैक्चर हो गया था ना इसलिए, बोलो मैं कब गिरा, अब मैं समझ गया गड़बड़ है। मैंने कहा ये कच्चा खा जाएंगे इसको आज। अब उधर से वो आंसू टपकने लगे उसके, तो गया, ये हो गई गड़बड़, पहले ही बोल देता सच, इतना छुपाने की। मैं इसीलिए बोलता हूँ आपसे,
अरे क्लियर बोल लिया करो ना, क्या दिक्कत है? साफ बोल दो, आप फंस गए तो लफड़े में, नहीं हुआ डिमोटेशन हो गया, ये हो गया, नहीं आ पाया मैं, खत्म। उसको पाल के रखते हो साले साल भर तक, बाद में तो करना भी यही है कि साल भर बाद भूल के पढ़ाई करनी है, तो पढ़ना अभी से शुरू कर दो। ओ उसको रोने लग गया। मैंने बोला नहीं 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 सर वो गलत हो गया, एक्चुअली वो दूसरा बच्चा था, मुझे लगा नंबर गलत हमने डायल कर दिया। बोला अच्छा ठीक है सर, रख दी। चेंज। दूसरा फोन था, उसमें फोन आने लगा पापा 1। मैंने बोला ये वो उस पापा का दूसरा नंबर है। हाँ चल बात कर लेता हूँ। हाँ भाई कहा, इधर से आवाज, हाँ भाई कहा, ये कैसे बोल रहे? दूसरा एक और आया। मैंने कहा भाई तू रख ले इसको, मैं समझ गया अब, समझ गए। फिर मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा गड़बड़ है, तो मैंने कहा अब तू क्लास आएगा पक्का प्रो? बोला सर पक्का आऊंगा सर, आप फोन मत करना सर प्लीज सर। मैंने कहा क्यों? बोला सर पापा हरियाणा के हैं सर, कच्चा खा जाएंगे सर, सर लट्ट से ही पीटेंगे सर वहीं से। ठीक है, तो इसलिए सुन लिया। चलो इधर देखो, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? तो केमिकल बॉन्ड होता है अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। दूसरा सवाल आता है अट्रैक्शन क्यों होता है, तो आंसर हेडिंग भी आएगा, फिर अंडरलाइन भी कराएंगे, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, जेल पेन, प्लेनी पेन, पेन की दुकान, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर नोट्स भी बनवाएंगे कि ये देखो, लेकिन अभी कुछ कनेक्टिविटी बनानी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कनेक्टिविटी देनी है। तो वैसे नहीं होगा कि मैं आते ही लिखता हेडिंग, डेफिनेशन, 2 एग्जांपल्स, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग, ऐसे नहीं चलता है यहाँ पे। और जो इनऑर्गेनिक आप सोचते हो वैसी नहीं होती है, जैसी मैं सोचता हूं वैसी होती है, हाईली कंसेप्चुअल। हाँ ये सब गलत फहमी है आपकी, ठीक है। वो एक सीरीज चल रही है जिसमें बता दिया कुछ ऐसा, तो मैंने कहा ना सब परसेप्शन है, उसमें बता दिया कोटा फैक्ट्री के अंदर की वैसी इनऑर्गेनिक, तो आपने भी सोच लो ऐसी होगी, अब वो तो उसने बताया, उसने ऐसा इसलिए बताया कि उसको ऐसी लगी, हाँ तो थोड़ी सबको ऐसी लगेगी। ऐसे तो फिर फिजिक्स और मैथ्स तो बेचारी बर्बाद ही हो जाए, हमें तो इतनी हाईली कंसेप्चुअल होने के बाद भी नहीं समझ में आती। इस पर ध्यान किसी का नहीं गया, क्योंकि उन्होंने दिखाया वही जो दिखाना था। उसने ये बोला साहब मेरे को ये नहीं समझ में, नहीं समझ में आता, ठीक है, उसकी बात हमने मान ली, तो एक्सेप्शन होते हैं कि होते हैं, वो होते हैं, खूब सारा बोला उसने, मान लिया। उसी से पूछे फिजिक्स तो आती है तेरे को, कंसेप्चुअल है, फिर उसमें नंबर क्यों नहीं आते? फिर तो हम भी बोल दें, हम पे अगर हमारे को सेंट्रल हीरो बना ले, आपको हीरो बना दें उसका कोटा फैक्ट्री का, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? कितना ही पढ़ लो साला होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, मैथ्स में तो कुछ भी कर लो कुछ होता ही नहीं है, कितना भी कर लेता होता ही नहीं है। तुम तो चिल्ला चिल्ला के बोलोगे ये फिजिक्स को हटा देना चाहिए सिलेबस में से, सारा ये मैकेनिक्स हटा देना चाहिए, मैकेनिक्स हटा देना चाहिए। तो हमसे पूछवाओ तो यही बोलेंगे, कितना ही पढ़ लो कभी होमवर्क नहीं होता, कितना भी दे दो हर बार जो होमवर्क बढ़ता चला जाता है, इतना सवाल करते हैं 10 मिनट ऐसे लॉजिक दोगे, बेचारा फिजिक्स का टीचर सुनने के बाद आईआईटी वाला भी सोचेगा कि अच्छा इतना दर्द था इनके मन में, आप तक किसी को पता है नहीं। हमारा दर्द तो ये होगा ना, हम तो सीधा लॉजिक देंगे कि जब आईआईटी एडवांस में आप एक क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट का समय देते हो, तो हमारी पुस्तक के अंदर ऐसे सवाल क्यों होते जो 1 घंटे में सॉल्व होते हैं? क्यों सिलेबस में दे रखा है ऐसा सवाल जो 1 घंटे तक होता है? 15-15 मिनट में एक सवाल करवा रहे हो, क्या मतलब है? क्यों? लॉजिक ही नहीं है, गलत है। जब एग्जाम में वो 15 मिनट का सवाल 2 मिनट में करना है, तो तुम देख रहे हो 15 मिनट का, और अगर आ भी गया तो मैं तो छोड़ दूंगा लॉजिकली, वैसे भी नहीं करूंगा, पागल थोड़ी 15 मिनट तक उस सवाल को करता रहूंगा, 15 सवाल निकल जाएंगे मेरे। तो ये लो साहब, ये बन गई फैक्ट्री दूसरी, उसके अंदर दुनिया भर की चीजें लो। आईआईटी वाले प्रोफेसर ने गलती से कोटा फैक्ट्री देख ली, उसके बेटे ने दिखा दी, पापा देख लो आपकी तारीफ कर रहे, आ जाओ। दिखा सकता ना बेटा तो, और प्रोफेसर ने देख ली जो कमेटी में हो सिलेबस बनाने वाले, आंसू आ गए उसके तो, बोला उतना दर्द साल इतने सालों से मुझे तो पता ही नहीं था।
हमें तो लगा फिजिक्स मैथ्स तो बहुत कंसेप्चुअल होती है, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं पढ़ने में, इंटरेस्ट लेते हैं, फाइट करते हैं, तो इसलिए कभी भी कोई भी चीज का एक परसेप्शन होता है, वो उसका अपना थॉट है, हमें अपना थॉट डेवलप करना पड़ के। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट नहीं होता ऐसा, सब्जेक्ट की डिलीवरी होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, पनीर की सब्जी मान लो। अब पनीर की सब्जी आपने किसी दुकान से पहली बार खाई, अब बनाने वाले ने बहुत ही गंदी बना दी, तुम्हारे मन में तो परसेप्शन होगा पनीर की सब्जी अच्छी नहीं होती। और बचपन में कई बार बैठा हुआ होगा, आप वो सब्जी खाते ही नहीं थे, पता नहीं कौन सी बचपन में आपको पसंद नहीं आई होगी, तो है ना, वही सब्जी आपने किसी और दूसरी जगह से बहुत अच्छी बना दी, पनीर की सब्जी अच्छी लगने लगी। सब्जी गलत नहीं थी, बनाने वाला गलत था। मतलब सब्जेक्ट खराब नहीं होता है, पॉइंट समझो। पढ़ाने वाला ने डिलीवरी या कंसेप्ट जो नहीं आप पहुंचा सकते आप तक, वो चीजें कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, या हम उस एफिशिएंसी से नहीं पढ़ रहे होते उसको कि कनेक्ट कर पाए। ठीक है ना। तो सवाल ये था कि भैया बार्टलेट ने एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट